आज की एक ये सैड रियलिटी है कि हम में से हर कोई किसी न किसी ऐसे सिचुएशन या इमोशंस को डील कर रहे होते हैं जो ना सिर्फ हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और ब्रेन डिक्लाइन की तरफ ले जाता है, बल्कि हमारे सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और हैप्पीनेस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो क्या ऐसी कोई क्विक टेक्निक है जिससे कि हम ना सिर्फ अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और निगेटिविटी को डील कर पाए, बल्कि अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव को भी और अपने हैप्पीनेस को भी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल है, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति, आपकी रेकी ट्रेनर और हीलर, और आज मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे 5 न्यूरो साइंटिफिकली प्रूवन रैश स्टेटमेंट्स जिसको अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल मंत्रा की तरह, तो ये आपके हैप्पीनेस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और सेल्फ वर्थ को ना सिर्फ बढ़ाएगा, बल्कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स भी ढूंढ के देगा। तो बस ये 5 टेक्निक आपको सिंपली क्या करना है, तो पहले इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो हमारा ब्रेन ना एक अमेजिंग फिल्टरिंग सिस्टम है, और ये फिल्टरिंग सिस्टम जो है न्यूरो साइंस में हम इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि रैस। इसका काम क्या है, अगर बहुत सिंपल टेक्निक में आपको बताऊं तो ऐसे सोचिए कि आप अपने रूम में आप किसी एक कलर को काउंट करना शुरू करें, जैसे रेड। अब 1 मिनट में आपने अपने रूम के सारे रेड ऑब्जेक्ट को काउंट कर लिए। जब आप ये काउंट कर रहे होंगे तो आपका ब्रेन हर एक रेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, चाहे फिर वो रेड लिपस्टिक हो जो आपके पर्स में रखी है, या वो रेड एप्पल हो जो आपके फ्रिज में रखा है। वो उन हर चीज को काउंट करने में आपकी हेल्प करेगा। बट मीनवाइल अगर ग्रीन और ब्लैक ऑब्जेक्ट है रूम में, तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन तो रेड ऑब्जेक्ट पे फोकस था, यानी कि वो इंफॉर्मेशन तो सामने थी, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, ऑल 3 ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं, बट आपका ब्रेन प्रोसेस किस इंफॉर्मेशन को कर रहा है? रेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने रेड पे फोकस करके रखा। तो अगर आपके अंदर डर, एंजाइटी और वीकनेस पे फोकस है, तो आपका ब्रेन उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और वो एक सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, यानी कि वो सिर्फ ये सोचेगा कि इस डर से, एंजाइटी से, वीकनेस से डील कैसे करें। अब अगर आप अपने ब्रेन को फोकस कर देते हैं हैप्पीनेस पे, तो वो फिर उस हैप्पीनेस पे फोकस करेगा और वो आपको बताएगा कि आपके लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग एंड अपॉर्चुनिटी है जो सामने तो है, और आप उसको क्विकली पिक भी कर सकते हैं। तो आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ इम्पोर्टेंस, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, इन सारे प्रूफ को, इन सारी इंफॉर्मेशन और डेटा को जो आपके सामने तो है, लेकिन हो सकता है कि आपने उन्हें नोटिस ना किया हो, उन सब को पिक करके आपके सामने लेके आएगा। तो आपको करना क्या है, अपने सब कॉन्शियस में ये 5 स्टेटमेंट फीड करने हैं। और वो कब करने हैं? सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे एक्टिव होता है जब आपका ब्रेन होता है अल्फा स्टेट में, और वो अल्फा स्टेट कब होती है? जबकि आप या तो सोने जा रहे होते हैं, लाइक सोने के ठीक पहले या जागने के ठीक बाद। यस, जागने के ठीक बाद या सोने के ठीक पहले। ऐसे टाइम में आपका ब्रेन होता है हिप्नोगॉगिक स्टेट में, वो सोने जा रहा होता है, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो स्लीप मोड में जाने वाला होता है, और ऐसे में आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है। तो यहाँ पर जब आप अपने ब्रेन को कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, तो वो उसके पास पूरी रात पड़ी है उसको प्रोसेस करने के लिए, और मॉर्निंग जब आप इसको ये स्टेटमेंट देते हैं तो वो उसी थॉट के साथ आपके दिन को स्टार्ट करता है। तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। जब आप सुबह उठते हैं या रात को सोने के जाने के पहले मिरर के सामने 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये 5 स्टेटमेंट बोलें। ना ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। क्या बोलना है? तो क्या बोलना है? फर्स्ट, आई एम एनफ, मतलब मैं जैसी हूं मैं एनफ हूं, मैं पर्याप्त हूं। दूसरा, सो सेकेंड स्टेटमेंट है आई एम डिजर्विंग, मीन्स आई डिजर्व हेल्थ, आई डिजर्व वेल्थ, आई डिजर्व हैप्पीनेस, राइट?
जब आप ये स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन अपने ब्रेन को देते हैं तो आपका ब्रेन सारी ब्लेसिंग्स को, सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन होने लगता है, और वो सारी ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास तो होंगी या हैं, और आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ये उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तीसरा स्टेटमेंट है आई एम इम्पॉर्टेंट, और ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में अक्सर दूसरों को इम्पोर्टेंस देते देते खुद की इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। तो खुद को ये याद दिलवाना बहुत जरूरी है कि आई एम इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेटमेंट। अब चौथा स्टेटमेंट है आई मैटर। यू मैटर, योर एंटिटी मैटर, एंड यू मैटर इन अदर मेनी लाइफ्स, यू आर चेंजिंग अदर लाइफ। तुम्हारे कुछ ऐसी लाइफ होंगी जो आप पे डिपेंड होते होंगे, जो आपसे इनकरेज होते होंगे, जिनके लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको पता भी ना हो। तो खुद को ये बताना कि आई एम इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लव माई सेल्फ। खुद को एक बार प्यार से देखें और बोले आई लव यू। जब आप मुस्कुराते हुए प्यार से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को अपनी आंखों में आंखें डाल के जब ये बोलते हैं आई लव यू, और हो सके तो साथ में अपना नाम भी ले, लाइक आई लव यू श्रुति। तो जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो शुरू में तो हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, बट ओवर द टाइम जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली अपने आप से ये कहने लगेंगे, नर्वस सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, आपके सारे ब्रेन सेल इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, और सेल्फ लव का ये पहला स्टेप होगा। तो सोच के देखिए, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरों से प्यार की एक्सपेक्टेशन कैसे रखते हैं? तो प्यार पाने का सबसे पहला स्टेप है खुद से प्यार करना। ये टास्क तो बहुत छोटा सा है, बट कंसिस्टेंसी इज द मैजिक। आपका कॉन्फिडेंस और आपका कंसिस्टेंसी इस मैजिक को करेगा। 21 डेज तक इस प्रैक्टिस को दोहराइए और फिर मुझे ये बताइए कि हाउ योर माइंडसेट चेंज्ड। धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही। Stay grounded, stay blessed and healed.